हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह बात करने वाले हैं ऐसे 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जिसको आप लोग कल यानी 26 मार्च के लाइव मार्केट में ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो बाइंग या शॉर्टिंग करके। उन स्टॉक्स के पीछे का प्रॉपर एनालिसिस विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट मैं आप लोग को डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं गाइस। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग एक भी एनालिसिस मिस ना कर पाओ। और अगर अभी तक आप लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का ट्यूसडे के लिए एनालिसिस वीडियो नहीं देखे हो गाइस, तो ठीक इस वीडियो के पहले ही मैंने अपलोड किया है, तो आप लोग उसको भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। और इनफैक्ट इस वीडियो के एंड में मैं उसका एंड स्क्रीन लगा दूंगा, तो आप लोग वहां से भी क्लिक करके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो कल के लिए जो सबसे पहला हम लोग का इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है गाइस, वो है होमी फर्स्ट। होमी फर्स्ट में अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप लोग देखिएगा तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है जिसको ये मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। और अभी अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिएगा तो एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस के आसपास इसने काफी समय तक टाइम भी स्पेंड किया हुआ है। तो कल के दिन इसका ब्रेकआउट आने का काफी हाई पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है जिसको हम लोग कप एंड हैंडल पैटर्न बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक ब्यूटीफुल सा कप बनाया है और ये जो छोटा सा मोमेंटम आया इसको अगर हम लोग हैंडल कंसिडर करेंगे तो ये काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना हुआ है जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। तो कल के दिन अगर होमी फर्स्ट इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, साथ ही साथ ये हॉरिजॉन्टल लेवल का एक माइनर सा जो रेजिस्टेंस जोन है इसके ऊपर निकलता है, तो हम लोग को एक अच्छा खासा इंट्राडे में बाइंग मोमेंटम इसमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो होमी फर्स्ट में हम लोग 890 के ऊपर बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ये 3 टारगेट इजिली प्लान करेंगे। जो हम लोग का सेकंड इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है गाइस कल के लिए, वो है जियो फाइनेंशियल। जियो फाइनेंशियल में अगर आप देखिएगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है जिसको ये भी मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के आसपास आकर जियो फाइनेंशियल ने क्लोजिंग दिया है। और ये जो हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ किया हुआ है मैंने जियो फाइनेंशियल में, ये जोन इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग देखिएगा तो पहले इसी जोन में जियो फाइनेंशियल ने एक बार यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया था और जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट किया तो एग्जैक्टली इसी जोन में ये फिर से एक सपोर्ट लिया हुआ था। और जैसे ही यहाँ पर फिर से देखिएगा इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन आया तो हम लोग को एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिला। और यहाँ पर करंट लेवल पे अगर आप देखिएगा तो एग्जैक्टली इसी जोन पे ये फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने कहीं ना कहीं इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास जाकर क्लोजिंग दिया है। तो अगर फिर से कल के ट्रेडिंग सेशन में इस रेजिस्टेंस जोन का जियो फाइनेंशियल में हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा तो एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम इसमें हम लोग को कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो जियो फाइनेंशियल में हम लोग 348.5 के ऊपर बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करेंगे। 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ये 3 टारगेट इजिली प्लान कर सकते हैं। जो हम लोग का थर्ड इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है गाइस, उसको डिस्कशन करने से पहले अगर अभी तक आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हो तो इसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर मैं लाइव मार्केट में आप लोग के साथ अपने पर्सनल ट्रेड सेटअप शेयर करते रहता हूं और इन ट्रेड सेटअप्स की जो एक्यूरेसी है गाइस वो मोर देन 90% की होती है। तो आप लोग 90% एक्यूरेसी के संग डेली बेसिस पे इन सारे सेटअप्स का यूज करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर हम बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अपडेट का तो फ्राइडे के दिन आप लोग देखिएगा तो 9:50 में ही मैंने आप लोग के साथ ग्रेफाइट का 1 आवर के टाइम फ्रेम का एक इक्विटी ट्रेड सेटअप शेयर किया हुआ था जब ग्रेफाइट नियर अबाउट 635 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तभी मैंने आप लोग को क्या बताया था कि ग्रेफाइट अगर यहाँ पर एक रीटेस्ट करता है तो हम लोग को एक बाइंग मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। और इस सेटअप का अगर आप रिजल्ट देखिएगा तो एग्जैक्टली उसी लेवल से हम लोग को ग्रेफाइट में एक रीटेस्ट होता हुआ नजर आया और रीटेस्ट के बाद जब इसने 643-44 के आसपास हाई लगाया था तब मैंने आप लोग को यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया हुआ था। तो अगर आप लोग को लाइव मार्केट में ऐसे जैकपॉट ट्रेड सेटअप्स पे ट्रेड करने हैं गाइस, सो मेक श्योर टू जॉइन दिस फ्री टेलीग्राम चैनल। और अगर आप लोग को आई ओपनर के बैच के स्टूडेंट्स के साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना है, अगर आप लोग ऑप्शन में ट्रेड करना पसंद करते हो तो आप लोग मेरा अपकमिंग आई ओपनर लाइव प्राइस एक्शन वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो गाइस। और उसको ज्वाइन करते ही मैं आप लोग को एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पर मैं लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अगर आप फ्राइडे के दिन का आई ओपनर प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का अपडेट देखिएगा तो निफ्टी के 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैंने 9:57 में एक ट्रेड सेटअप शेयर किया हुआ था आई ओपनर के बच्चों के साथ। यहां पर मैंने सिंपली क्या बताया था कि निफ्टी जैसे ही इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है तो ये जो गैप क्रिएट किया हुआ है ये गैप इजिली फिल हो सकता है। और ठीक एग्जैक्टली देखिएगा 10:02 में ब्रेकआउट होते ही निफ्टी में ये जो गैप है ये हम लोग को फिल होता हुआ नजर आया था। तो अगर आप लोग को लाइव मार्केट में आई ओपनर स्टूडेंट्स के साथ ट्रेड करना है गाइस, जहां पर मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स लाइव मार्केट में उन लोग के साथ शेयर करता हूं, तो आप लोग मेरा अपकमिंग आई ओपनर लाइव प्राइस एक्शन वेबिनार ज्वाइन कर
सकते हो। उसको ज्वाइन करने के लिए जैसे ही आप लोग टेलीग्राम में जाओगे और यहाँ पर पिन मैसेज पे क्लिक करना, तो आप लोग के सामने एक लिंक देखने के लिए मिलेगा और इसी पर्टिकुलर लिंक को मैं आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा ताकि आप लोग वहां से भी क्लिक कर पाओ। जैसे ही आप लोग लिंक पे क्लिक करते हो तो आप लोग के सामने एक वेबिनार का पेज ओपन होगा। इस पेज के अंदर एजेंडा के अंदर आप लोग को क्लासेस की जो डेट्स एंड टाइम है वो देखने के लिए मिल जाएंगी और जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते हो तो आप लोग को यहाँ पर वो सारे टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि मैं इस पर्टिकुलर लाइव वेबिनार में कवर अप करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आप लोग को बिल्कुल स्क्रैच से सिखाऊंगा गाइस कि प्राइजेक्शन क्या होता है, प्राइजेक्शन में मास साइकोलॉजी कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, नेकेड चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, हिडन ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, फिबोनाची को लाइव चार्ट में यूज करने का सही तरीका क्या है, कन्फ्लुएंस को प्राइजेक्शन के बेसिस पे कैसे ट्रेड करते हैं, एडवांस डिमांड सप्लाई जोन का यूनिक आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोग को समझाने वाला हूं और इंस्टीट्यूशंस का बाइंग एंड सेलिंग जोन भी मैं आप लोग को फाइंड आउट करना सिखाऊंगा गाइस और ऑप्शन ट्रेडिंग का कंप्लीट नॉलेज मैं आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूं इस पर्टिकुलर लाइव वेबिनार में। और इसमें मैं आप लोग के साथ अपना सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं और जो स्ट्रैटेजी को यूज करके मैं एक दिन पहले ऐसे जैकपॉट मोमेंटम वाले स्टॉक्स को फाइंड आउट करता हूं, वो भी मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वेबिनार गाइस, मैं आप लोगों को 1 मंथ के लिए अपने एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पर मैं लाइव मार्केट में आप लोग के साथ अपने पर्सनल ट्रेड शेयर करने वाला हूं। तो अभी करंटली अगर आप लोग इस वेबिनार का फीस देखिएगा तो 5499 नजर आ रहा होगा, बट होली के लिए मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर लाया हूं। तो जैसे ही आप लोग हैव अ कूपन कोड वाले सेक्शन में जाकर होली 24 टाइप करते हो और इसको अप्लाई करना, तो आप लोग को फ्लैट 24% का डिस्काउंट मिल जाएगा और तब आप लोग इस वेबिनार को 4179 में ही रजिस्टर कर सकते हो। तो ये जो कूपन कोड है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ आज यानी 25 मार्च के लिए वैलिड है, तो आप लोग जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोग का थर्ड इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है कल के लिए, वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में अगर आप देखिएगा तो इसमें एक काइंड ऑफ हम लोग को इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है जिसको ये मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। और यहाँ पर एक और पॉइंट अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी बना हुआ है जिसको पहले इसने जब ब्रेकआउट किया था तो ये कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ था जिसके कारण हम लोग को एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मिला था। अगर फिर से अंबुजा सीमेंट इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, साथ ही साथ इस हॉरिजॉन्टल लेवल के रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकलता है, तो हम लोग को कल के दिन इसमें एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो अंबुजा सीमेंट में हम लोग 594 के ऊपर बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ये 3 टारगेट इजीली प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए अंबुजा सीमेंट ब्रेकआउट करने के बजाय अगर ये नीचे के साइड आता है और 588 के नीचे आकर ये एटलीस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल का क्लोजिंग कर देता है, क्लोजिंग कैंडल के लो ब्रेकडाउन के बाद 2 से 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसमें हम लोग सेलिंग के साइड भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर कल के दिन हम लोग का मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव देखने के लिए मिलता है तो। ओके, जो हम लोग का फोर्थ इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है गाइस, वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में अगर आप देखिएगा तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का फॉर्मेशन हुआ है जिसको ये मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकडाउन करने का। अगर कल के दिन एक्सिस बैंक ब्रेक करता है इस सपोर्ट जोन को तो हम लोग को एक अच्छा खासा डाउनफॉल इसमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो इसमें हम लोग को कैंडल क्लोजिंग का वेट करना होगा गाइस एटलीस्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो अगर एक्सिस बैंक 1028 के नीचे ब्रेकडाउन करके एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल का क्लोजिंग करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो क्लोजिंग कैंडल के लो ब्रेकडाउन के बाद हम लोग 5 से 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसमें हम लोग 1:2 के टारगेट के लिए इजिली प्ले आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए अगर एक्सिस बैंक ब्रेकडाउन करता है और यहाँ पर कैंडल का क्लोजिंग ना होकर ये अगर ट्रैप करता है लोअर लेवल पे सेलर्स को, तो हम लोग यहाँ पर 1031 के ऊपर ब्रेकआउट होते ही हम लोग बाइंग के साइड भी यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, जो हम लोग का आखिरी इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है इस कल के लिए, वो है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में अगर आप देखिएगा तो इसमें एक काइंड ऑफ हम लोग को कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आया है जिसके नेकलाइन को ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट तो जरूर किया था, बट ब्रेकआउट के बाद इसने एक रीटेस्ट लेवल पे क्लोजिंग दिया है। तो इसमें हमें रीटेस्ट कंफर्मेशन कब देखने के लिए मिलेगा गाइस, जब फिर से टोरेंट पावर अपने इस प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेकआउट करेगा। तो इसमें हम लोग 1297 के ऊपर ब्रेकआउट होते ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल का क्लोजिंग का वेट करेंगे। क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो इसमें हम लोग 5 से 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 1:2 आर रेशियो के लिए टारगेट इजिली प्लान करेंगे। ओके, तो टोरेंट पावर में हम लोग को क्लोजिंग के लिए वेट करना है गाइस, इसलिए मैंने लेवल्स नहीं दिए हुए हैं। लेवल्स आप लोग लाइव मार्केट में खुद से फाइंड आउट करके ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे के लिए मैंने जो स्टॉक्स दिए हुए थे आप लोग को ट्रेड करने के लिए लास्ट एनालिसिस वीडियो में, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सो फ्राइडे के लिए जो सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक था गाइस हम लोग का, वो था अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में अगर आप देखिएगा तो इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ब्रेकआउट के बाद हमें ट्रेड प्लान करना था। ब्रेकआउट होते ही अदानी पोर्ट में हमें एक शार्प मोमेंटम नियर अबाउट 1% प्लस का देखने के लिए
मिला। तो आई होप इसमें आप लोग को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। और अगर आप लोगों ने अदानी पोर्ट्स में यहाँ पर फ्राइडे के दिन ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। जो हम लोग का सेकंड इंट्राडे स्टॉक था गाइस वो था नाइका में अगर आप देखिएगा तो इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड प्लान करने वाले थे। ब्रेकआउट होते ही इसमें भी हम लोग को नियर अबाउट 1.5% से ज्यादा का मोमेंटम देखने के लिए मिला। तो इसमें भी हमारे सारे टारगेट्स इजीली अचीव हुए हैं। जो हम लोग का थर्ड एंड फोर्थ इंट्राडे स्टॉक था गाइस वो था एनएलसी इंडिया और यहाँ पर देखिएगा जुबिलिएंट फूड। और ये दोनों जो स्टॉक थे गाइस ये थोड़ा सा आई गेस डिफिकल्टीज क्रिएट किए होंगे आप लोग को फ्राइडे के दिन ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इन दोनों स्टॉक में इनिशियली जब हम लोग को ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था तो ब्रेकआउट के बाद इसने ब्रेकआउट फेलियर साबित किया था, जिसके कारण इनिशियली हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद जब इन दोनों स्टॉक्स ने ब्रेकआउट किया तो सारे टारगेट्स इसमें अचीव हुए हैं। जैसे देखिएगा एनएलसी इंडिया में जब सेकंड टाइम ब्रेकआउट हुआ और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग हुआ तो उसके बाद इसने 216 का हाई लगाया था, जिसमें ये 216 का जो हम लोग का थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट था वो इजीली अचीव हुआ है। जो हम लोग का फोर्थ इंट्राडे स्टॉक था जुबिलिएंट फूड, इनिशियल ट्रैप करने के बाद जब इसने ब्रेकआउट किया तो इसने 456.3 का हाई लगाया था और 456 का जो हम लोग का थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट था इसमें भी इजीली अचीव हुआ है। जो हम लोग का आखिरी इंट्राडे स्टॉक था गाइस वो था एशियन पेंट। तो एशियन पेंट में हमारे कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान करने वाले थे। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दिए हुए टोटल 5 स्टॉक में से गाइस 4 में हमारे प्रॉपर एंट्री ट्रिगर हुए हैं, जिसमें से चारों के चारों स्टॉक्स में हमारे अच्छे खासे टारगेट अचीव हुए हैं। बाकी के 2 स्टॉक में आई होप आप लोग को थोड़ा सा डिफिकल्टीज हुआ होगा, बट उन दोनों स्टॉक्स में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक स्टॉक में हमारे कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुए हैं। तो अगेन एक काफी अच्छी खासी एक्यूरेसी निकल के आई है गाइस। तो अगर आप लोग को मेरी एनालिसिस मेरी एक्यूरेसी रेगुलर बेसिस पे पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।